Hello and welcome back to Wandering Soul. Now, before I begin with today's episode, I want to thank each one of you. आप लोगों का response, आप लोगों का comment has been super amazing, and thank you for the encouragement that you have been showing for my last series, that is Spiti Calling. Now, since we are talking about Spiti Calling, मैंने सोचा आज आपको एक special episode दिखाया जाए. सो व्हेन वी गो टू अ न्यू प्लेस, वी विजिट अ न्यू प्लेस, हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए वहाँ पर जो भी डेस्टिनेशंस होता है, वी काइंड ऑफ गो टू दैट प्लेस. वहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स होता है, ये देखने वाली चीज़ होती है, वो करते वहाँ पर जाते हैं. वी ईट द लोकल फूड, वहाँ पर शॉपिंग करते हैं और बस वही करके वापस आ जाते हैं. सो आज का जो एपिसोड है ना, थोड़ा सा अलग है. इट इज़ लाइक गोइंग बिहाइंड द कर्टन. इट इज़ एक्चुअली नोइंग द पीपल, द लाइफ स्टाइल, द कल्चर, द फूड हैबिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो जब मैं काजा में था, वी वर लकी दैट वी गॉट होस्टेड बाय द प्रधान ऑफ काजा. द लेडी एंड हर हस्बैंड वे वेरी जनरस कि उन्होंने हम सभी को होस्ट किया एंड वी स्टेड विद देम फॉर कपल ऑफ डेज. और उस दौरान हमें स्पीति के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ जानने का मौका मिला. सो टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट लिविंग इन स्पीति. Home cooked food in Kaza. in a mud house. अंदर जो है इट्स वेरी इंसुलेटेड, राइट? Very warm. कोजी. Spiti is a cold desert with an average height of over 14,000 feet. The name means the middle land as it lies between India and Tibet. It was originally part of the Ladakh region prior to East India Company taking over the administration of the place in 1846. मेरा नाम सोनम है, इनका नाम भी सोनम है. इनका नाम सोनम तारगे है, मेरा नाम सोनम डोरमा है. बस मैं काजा की प्रधान हूँ. तो आपने पढ़ाई वगैरह यहीं पर ही करी है या आपने आप भी दिल्ली से हो? +2 तक यहीं तक. यहीं पर ही. यहाँ हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है काजा में. 3 गांव की सरपंच कह सकते हैं आप, है ना? हाँ, सरपंच ही हैं ये. सरपंच है आप, और फिर आप हमें सर्व कर रहे हैं. और कुछ नहीं. सरपंच जी का हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे हो. हाँ, मेरा काम ही तो है खिलाना लोगों को. आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सरकारी जो मैं करती हूँ, जैसे मीटिंग्स होती है, लोगों के कागजात होते हैं, वो सुन करके वो घर आ जाते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिस हम कम ही जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता. पिछले साल किया बहुत कुछ ना, तो फिर उसके बाद नवंबर में तो आ ही गए. कोरोना जी ने हमारे यहाँ पे दस्तक दे ही दी. तो फिर उसके बाद क्या वो लोग फिर पॉजिटिव हुए, थोड़ा ठीक हुए. पिछले साल हमारी औरतों में, महिलाओं में, सब में बहुत डर था कि कोविड आएगा तो क्या होगा. क्योंकि उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था कोविड के लिए. फिर हमारे हॉस्पिटल वगैरह भी इतने अच्छे नहीं है. अगर थोड़ा भी सब सीरियस हो जाता है, हमें यहाँ से रामपुर, शिमला, कम से कम हमें पियो तो जाना ही पड़ेगा. यहाँ तो कुछ भी नहीं है. पियो तक तो हमें जाना ही पड़ेगा. कितना लंबा रास्ता है आपको पता ही है. तो इस वजह से हम बहुत डरे हुए थे ना. अब लोग थोड़ा कोरोना को लेकर थोड़ा वो हो गए. हाँ, ठीक हो रहा है. नहीं, कोई बात नहीं ऐसे टाइप का कि हाँ ठीक हो रहे. पिछले साल लगा होगा ना कि बिल्कुल मर जाएंगे, तो फिर थोड़ा हल्का लगा उनको. तो पिछले साल इतना तंग किया, इतना टॉर्चर किया हमें. टोटल पूरा लाहौल और स्पीति के बीच में 8 है शायद. 8 है टोटल. लाहौल स्पीति दोनों के बीच. लाहौल का ज्यादा है क्योंकि उन्होंने पिछले साल इतनी सख्ती नहीं की थी, तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है. तो आप दिल्ली में रहे इतना टाइम, तो आप काजा कैसे? एक्चुअली है ये काजा के. अच्छा. हाँ, मेन काजा के. मैं स्टडीज के लिए गया, तो उसके बाद फिर आपने सोचा नहीं वहाँ पे जॉब कर लेके उन्हें सेटल हो जाए, बिजनेस करना है? नहीं, बिल्कुल एम्बिशन था. जनरली होता पब्लिक सर्विस का था. अच्छा. यूपीएससी का मेंस दिया था, बस इंटरव्यू नहीं हुआ. थोड़ा इंक्लिनेशन सोशल सर्विस का भी था, पब्लिक सर्विस से. तो फिर यहाँ आया छुट्टियों में, तो यहाँ 2-4 इश्यूज मिले, फिर उसी में इंगेज हो गया. फिर यहीं इन्वॉल्व हो गया, यहीं एनजीओ खोला, यहीं एक्टिविज्म की, फिर यहीं सेटल हो गए. उसके बाद वो सारा एंगल, वो पैसे वाला, वो सारा निकल गया. फिर एग्रीकल्चर में इंगेज हुए. फिर दिल्ली के फ्रेंड्स आते थे, डिमांड होती थी यार कुछ टेस्ट टू बनाओ. अच्छा. फिर ये होम स्टे बनाया. फिर इससे फिर अब थोड़ा सा अर्निंग, सोसाइटी को भी थोड़ा स्पॉन्सरशिप हो जाती है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो है थोड़ा. तो पहले ही आपका घर ये नहीं, घर ये था. मैं एक्चुअली यहाँ पर वो
हम ट्रेडिशनली इसको लोकल लैंग्वेज में माकपा बोलते हैं। जमाई जो है, जमाई तो सुना, हाँ, जमाई अब थोड़ा कल्चरल एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। हमारे यहाँ होता है कि वो प्राइमोजेनेटर सिस्टम है कि बड़ा भाई जो है वो सब इनहेरिट कर लेता है ना, वो यहाँ पर है। तो यहाँ भी इक्वल हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगता। तो यहाँ पर ऐसे है कि मैडम जी जो है सबसे बड़ी हैं और यहाँ मेल कोई नहीं है, ये इनकी एक छोटी सिस्टर है। तो घर चलाने के लिए मेल जरूरी होना चाहिए हमारे इस स्थिति में। तो यहाँ पर हम एक मेल बाहर से लेके आते हैं दूसरी फैमिली से, तो वो इधर इसको रन करता है फैमिली को। अब ऐसे कि ये लड़की कहीं बाहर चली जाएगी तो फैमिली दोनों लड़कियां चली जाएंगी, मेरा खानदान तो खत्म हो जाएगा। वो इनहेरिट जैसे करेगा। अगर बड़ा लड़का है तो बड़ा लड़का सारा प्रॉपर्टी खाएगा और उसको वाइफ लाएंगे। जनरली होता है अगर क्या बड़ी है लड़की है तो फिर ब्रदर नहीं है तो फिर उसको माकपा लाएंगे, जमाई लाएंगे। ये है कि छोटे भाई को अगर मेरे को छोटे भाई को नहीं मिल रहा है, जैसे हम 2 भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, इनको सारी प्रॉपर्टी मिल रही है, मेरे को थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा फॉर सस्टेन के लिए, तो मैं इधर चले जाऊंगा तो मुझे खड़ी खड़ी रियासत मिल रही है। तो कंपनसेट कहीं ना कहीं कर लेंगे। बढ़िया। और मेरा टैलेंट है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं खुद से कहीं इंगेज कर लूँ अपने आप को कि मैं बड़े भाई से भी ज्यादा बड़ा बन जाऊँ, लैंडलॉर्ड जो भी है। तो वो वैसा सिस्टम है यहाँ पे। कुछ भी वेजिटेबल नहीं होता, पाले होता है। तो इसी के बदौलत जितना भी हमारा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? थुपका? इसको तुक्का, असली तुक्का ही है। तो जो वो दिल्ली में मिलता है वो नूडल वाला तुक्का नहीं है, वो अलग वेरिएंट है। अच्छा वो टिबेटन वेरिएंट, टिबेटन वर्जन। ये अपना लोकल स्पीतियन। इसमें वो भी है हमारा लोकल पनीर होता है, लोकल चीज। वो याक मिल्क वाला चीज? जो सूखा होता है, हाँ, ड्राई। थैंक यू। तो वो है, उसको हम कई फॉर्म्स में यूज करते हैं। इसमें ये थुक्पा में है, और इवन हमने दाल में भी, हमारा दाल भी जो है वो भी हमारा लोकल स्टाइल से बना है। तो हमारा जितना भी फूड है लोकल, वो बार्ले के अराउंड ही रहता है। चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे फूड हो, चाहे स्नैक्स हो, चाहे फास्ट फूड भी हो। बार्ले बहुत एनर्जी देता है ना। हाँ, तो हमारा मेजर क्रॉप भी वही है, बार्ले ही है। हाँ, क्योंकि वो विंटर क्रॉप है और यहाँ सीजन भी विंटर है। ये अपना गोट चीज है ना इसमें? नहीं, याक चीज। उसको हम लोग बिल्कुल सुखा देते हैं, फिर वो खराब नहीं होता। पर सूप बनाते हैं तो उसको 1 घंटा डालना है पानी में, भिगो के उबालना पड़ता है। तो बिल्कुल अभी थोड़ा नरम, अभी पूरा नरम नहीं होगा, पूरा नरम नहीं है। हाँ, क्योंकि जल्दबाजी है। अगर हमें सुबह थुप्पा पीना है तो हम रात को पानी में इसको डाल देते हैं, बॉइल होते हैं वो एकदम। नहीं, होटल्स का जो थुप्पा है वो टिबेटन थुप्पा है। वो तो नूडल्स वाला। वो तो नूडल्स मैदे वाला है। अच्छा, वाला है, और वो वेजिटेबल्स के साथ मिक्स रहता है। ये सत्तू भी हमने खुद निकाला, चीज भी खुद बनाया है। तो ये सारा ऑर्गेनिक है, कुछ बाजारी कुछ नहीं है। ये भी लोकल स्टाइल से है। तो ये कौन सी दाल है? तो मसर ही है, लेकिन इसमें फ्यूजन है। मेरा तो ये है। पानी तो बिल्कुल फ्रीज। तो फिर कैसे ड्राई टॉयलेट्स? चिकन नहाना तो बिल्कुल हो नहीं पाता। कुछ लोग जो मुंह धोते हैं, वरना मुंह भी नहीं धोते। इस डिश का कुछ नाम है इस चिकन का? इस चिकन का इनसे पूछेगा ना। प्लेन चिकन करी है। तो नॉनवेज में नॉर्मली क्या है यहाँ पे लोग चिकन खाते हैं या उसमें ऐसा है कि जो प्रिविलेज्ड हैं, थोड़े से एलीट बोल सकते हैं, वो अफोर्ड कर लेते हैं याक, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। अच्छा। तो उससे नीचे वाले जो हैं, फिर उसको फीमेल बोलते हैं ना, फिर याक ही होते हैं, डीमो जो है, याक की फीमेल जो है वो करते हैं। वो थोड़ा सा कम है। जैसे आप बोलो कि जैसे ब्लैक लेवल के बाद तो रेड लेवल है। अच्छा। वैसे तो उसके बाद आरएस पे आ जाते हैं हम लोग, बीपी पे नहीं जाएंगे। आरएस आ जाता है हमारा ये लोकल जो गोट है, शीप है, ये ब्रीड जो है, और उससे नीचे फिर चिकन। लेकिन ये मटन जो है वो बंद हो जाता है दिसंबर में ना, क्या दिसंबर के बाद ये टिल अप्रैल मई तक नहीं मिलता हमें, क्योंकि ये पालमपुर से आया वो चले जाता है और सप्लाई नहीं है, क्योंकि उसको वेजिटेबल खिलाना है, घास खिलाना है, तो वो बड़ा हाई मेंटेनेंस हो जाता है। तो याक वगैरह तो हम कर लेते हैं, क्योंकि जंगलों से स्टॉक होता है, फिर जितना भी हार्वेस्ट का है वगैरह वो रख लेते हैं। जनरली फिर वही है, नीचे की सप्लाई चिकन पे डिपेंड करती है, चिकन कितना फ्रिक्वेंट है, रोड ओपन है। वरना सारे यही है कि याक डीमो जो है उसको फर्मेंट करके, ड्राई फर्मेंट जैसा करके उसको प्रिजर्व रखते हैं, और जब जब खाना होता है तो उसको ज़्यादातर वो थुप्पा में भी यूज़ करते हैं।
इसी सूप में हम याक का मीट का डाल देंगे, याक का मीट डाल देते हैं, पीसेस करके। चीज डाल देते हैं। जैसे ये चीज को रात को भिगो दिया हाँ। और सुबह फिर इसका पानी उबाल के उसी में मीट डाल देते याक के पीसेस। पकने में बहुत आसानी होती है, लेकिन सर्दी में जम जाती है। फिर उसको फिर सूप बना के बांधने से फिर उसका ग्रेवी बना के फिर उसको इसके साथ बाजरे का पक खाते हैं, उसको सूखा पक बना के ना, जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, वैसे हमारे सत्तू का पक बनता है। अब पानी को बॉईल करते हैं, नमक डालते हैं, तो उसमें सत्तू डाल देते हैं, फिर उसको सूखा सूखा पक बनाते हैं, वो खाते हैं। और वेजिटेबल्स चाप कुछ होते हैं यहाँ पे? हाँ अब तो आ जाते हैं, क्योंकि रामपुर वाला रोड तो खुला ही रहता है, इतना फ्रेश नहीं यहाँ लोकली क्या फिर जम जाते हैं। लोकली क्या उगता है? लोकली हमारा वही काला मटर, सत्तू, हमारा अपना आलू, गर्मी में हम आलू आलू लगाते हैं और अक्टूबर सितंबर लास्ट में तैयार हो जाता है पूरा, तो उसको बोरी में डाल के नीचे जो स्टोर्स होते हैं उसमें डाल देते हैं, कपड़े रख के पूरा सर्दी चलता है। हाँ एक चीज है, जो भी यहाँ पैदा होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत न्यूट्रिएंट होता है। सी बकथॉर्न है यहाँ का, हाँ आलू है यहाँ का, जितना भी ये जो लेज और हल्दीराम की जितनी भी पोटैटो चिप्स जाती है वो लाहौल से जाती है, जितनी भी सप्लाई है। और हरा मटर जो दिल्ली वगैरह में जो सप्लाई होता है, जो 120 रुपये जो ऑफ सीजन समर्स में जो मिलता है वो सारा यहाँ से जाता है। फिर आपका काला मटर है, वो भी कमर्शियली इतना नहीं हुआ। काला मटर तो मैं देखा, मैं नोटिस नहीं किया। ब्लैक तो ब्लैक चना होता है इतना तो काला, वो यहाँ जैसे वो चना खाते हैं ना हम, दाल चना होता है, वैसे उसका थोड़ा सर होता है, उसका सर नहीं होता, बिल्कुल गोल होता है और बिल्कुल ब्लैक होता है। अगर आप मुझे बोलोगे ना यार ये बल्ब नहीं जल रहा या यार उधर चार्जर खराब है, तो मुझे हो सकता है 3 दिन लगे और हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, क्योंकि पूरे स्पीति में सिर्फ गिनती के 4-5 ही इलेक्ट्रिशियन है, 4-5 ही प्लम्बर है और 4-5 ही वो है, और वो पूरे स्पीति वैली में फैले हुए हैं। हो सकता है वो मुद वैली में किसी होमस्टे में लगा हो सकता है किसी लोसर के किसी होटल में ठेके पे काम कर रहा हो, और मैं उसको बोलूँ भाई तू ये चार्जर बना दे, तो 5 दिन में। एक पेंटर था, मैंने पेंट कराना था, मैंने कब आएगा, तो कहता है एक तो मैं बिहार चले गया हूँ, एक कहता है मैं महीने भर के बाद छुट्टी हो रही है, एक कहता है कि हफ्ते भर के बाद एक काम खत्म हो रहा है, उसमें 3 दिन का ब्रेक है, उसके बाद फिर मैं महीने भर के लिए बुक हो रहा हूँ। तो 3 दिन में कहता है कि जो कराना तो करा लो। तो ऐसे हमें कुछ भी काम कराना महीने से पहले बुकिंग करानी पड़ती है। तभी थोड़ा थोड़ा मेरे को सीखना पड़ा ना, दिल्ली से आया मैं कहाँ पकड़ूं किसी प्लम्बर को एक को, तो छोटा मोटा काम खुद ही ने सीख लिया है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं मैंने। तो वैसे तो हमारी लाइफ जो विंटर में हाइबरनेशन जैसा है कि हाइबरनेट हो जाते हैं। हमारा विंटर्स का मेन जो मोटो है वो है सर्वाइवल। तो बच्चे कैसे करते हैं इनको, तो खेलना ही कैसे करते हैं? तो इनका तो ऐसा है कि कमरे के अंदर ही, अंदर घर के अंदर ही ऐसा है। फिर कभी कभी हो गया तो छत पे, कभी इधर, बस इससे ज्यादा नहीं। कभी कभी हुआ कि अड़ोस पड़ोस के घूमने चले गए, वरना तो जा ही नहीं सकते ना बिना असिस्टेंस के, पेरेंट्स के या डैड्स के। -40 डिग्री हाँ, में तो कैसे तो बड़ा मुश्किल है। इनका स्कूलिंग कैसे होता है? विंटर्स में बंद होता है? विंटर्स में इनका स्कूलिंग वैसे बंद हो जाता है। मेरे ख्याल से विंटर्स उनके लिए ठीक है जो थोड़ा सा नेचर को चैलेंज करना चाहते हैं या नेचर का दूसरा रूप देखना चाहते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि लाइफ को थोड़ा और क्लोजली देखना चाहते हैं कि लाइफ है क्या, मतलब अपनी लाइफ की वैल्यू क्या है। आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जो कहते हैं। हाँ, आपको पता चलता है कि लाइफ की कीमत क्या है। क्योंकि उस टाइम में मैंने देखा ना, समर्स में आता है ना जब लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, विंटर्स में जब आते हैं ना कुछ नहीं चाहिए, बस एक गर्म कमरा मिल जाए, मैं जिंदा रहूं। तो विंटर्स में कुछ अलग लेवल होता है, अलग ही लेवल। आपको अपने लाइफ से प्यार होने लग जाता है कि लाइफ ऐसी भी है। मैं अंटार्कटिका वाली फीलिंग। उस ठंड में मतलब इस तरीके का जो बिल्डिंग है, क्योंकि हम लोग अभी एकदम बाहर थे, अंदर आए, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर। और एक चीज और देख रहे हैं, दीवार काफी मोटी है। आपने बोला था कि दिस इज मड हाउस, मड से बना हुआ है, which is a very good insulator. इसमें कोई ब्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है क्या? नहीं। कई पोर्शंस में अंदर इंटरनल वाले में हुआ है ब्रिक्स, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्यांग बोलते हैं। एक्चुअली वुडन फ्रेम होता है इतना बड़ा, इस चादर के बराबर। तो इसमें मिट्टी डाली जाती है, उसको प्रेसिंग की जाती है। फिर वो लगा हाँ, तो पाँव से प्रेसिंग किया जाता है। तो इसके बाद वुडन जो हैमर है उससे प्रेस करके उसको लेयर एक बारी में बनाया जाता है।
बाकी अंदर साइड में कहीं जगह ब्रिक्स भी यूज हुए हैं। ब्रिक्स यूज। हाँ, और सबसे बेस्ट है समर्स में ठंडा रहता है, ठंड में गर्म रहता है। तभी मैंने आपको वो टेम्परेचर वो भी लगाया, जो थोड़े से फर्स्ट टाइम विंटर्स में आते हैं उनके लिए मैं दिखाता हूँ कि आप बाहर नोटिस कीजिए कितना टेम्परेचर। बाहर का नोटिस तो आपको दिख ही जाता है वेदर ऐप में, -35 36। इधर जब देखते हैं बिना आग के भी 10 डिग्री पे होता है बिना आग के, और जब आग थोड़ी सी जला लेंगे फिर ये 20 25 30। एक्सट्रीम विंटर्स में मैं कहूँगा आपको लास्ट वीक ऑफ जैन या तो फरवरी। फेब में बाइक्स थोड़े से मुश्किल हैं। 2-4 चीजें हैं, एक SUV 4x4 रिकमेंडेड, दूसरा पेट्रोल वर्जन होना चाहिए। हर साल यहाँ बड़े बड़े विंटर्स एक्सपीडिशन आते हैं फर्स्ट टाइमर्स। वो होता ही है कि कई बारी थोड़ा सा कंजूसी आई थी कई लोगों में, क्योंकि जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर है वो रिकमेंड करता है सोने से पहले जो है, मतलब कि गाड़ी जो है आपने, जैसे आप 6 बजे आए ऑन करके ही आपने आना है। और ड्यूरिंग यूर स्टे कि आप 3 दिन है 4 दिन है गाड़ी आपकी बंद ही नहीं हुई, वो खड़ी की खड़ी और ऑन ही रहेगी। जनरली हमारा तो ये है कि विंटर्स में यहाँ से सुमो और टेम्पो ट्रेवलर्स, और कई बारी ऐसी थी कि जब बर्फ थोड़ी सी कम होती है, जब वेदर 2-3 दिन से अच्छा है, तब ऐसे कि रोड साइड में बर्फ थोड़ी क्लियर हो जाती है, हल्के से वो ट्रैक्स बन जाता है, तब ऐसे कि हमारे यहाँ की ऑल्टो भी निकल जाती है विंटर्स में। अब हमारे तो फिर लोकल से काफी ट्रेन है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टो या फंस भी जाती है, धक्का दे दिया, क्योंकि हल्की गाड़ी है, पुश कर दिया निकल जाती है। अब कोई बड़ी गाड़ी है, इनोवा है जिसमें 4x4 भी नहीं है, टायर छोटे हैं, वेट ज्यादा है, अब धक्का भी नहीं लगा, फंस गई तो फंस गई, तो ऐसी गाड़ियां बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है विंटर्स में जनरली। तभी थार आते हैं। So what you saw right now is just a fraction of what I heard that night or while I was staying with the family. I could not record each and everything out over there, but still जो भी मेरे से बन पड़ा मैंने शेयर कर दिया इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए। While talking to Sonam, there was one more thing that I came to know, and it is about the medical facilities that is out over there. In Spiti, there is not a single place where you can get an ultrasound done. Imagine the plight of a pregnant woman. प्रेगनेंसी के दौरान शायद 3 बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे वुड हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू कुलू और रेकोंगपियो, और किसी वजह से रेकोंगपियो का वो जो एकमात्र सेंटर है, अगर वहाँ पर किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, देन दे वुड हैव टू गो ऑल द वे टू रामपुर। इमेजिन द सिचुएशन। तो एक मेरा रिक्वेस्ट है, एक मेरा सबमिशन है यहाँ पर कि इफ दिस वीडियो हैज बीन वॉच्ड बाय समबडी in some kind of an authoritative position, if they could do something about it, it would really be helpful for the people of Spiti. So that's a request that I'm sending out to all of you. आपको ये वीडियो कैसा लगा? Do share your comments and feedback in the comment section down below. The idea is not about generating more and more comments, but the idea is if you have something to share about the place that I could not share, please to post it over here so that we are able to reach out to more and more people and tell them more about the place. एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ टू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन, और उसके बाजू में जो बेल वाला बटन है, क्लिक ऑन टू दैट so that you are notified when I post my next video. So on that note, you take care. Bye.